हेलो डियर, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। So, myself Parag Khandelwal, I have done my post graduation MSc Physics at University of Kota in 2019. Today, I am here to discuss a very interesting topic of physics, the alpha, beta, and gamma radiations in radioactivity. रेडियोएक्टिविटी एक न्यूक्लियर फिनोमिना होता है। इसमें एक रेडियो एक्टिव मीन्स एक अनस्टेबल न्यूक्लियस स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए अल्फा, बीटा और गामा पार्टिकल्स को एमिट करता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अल्फा एमिशन और अल्फा पार्टिकल के बारे में। अल्फा एमिशन, यहाँ हम बात करें कि क्या होता है अल्फा पार्टिकल, तो दरअसल अल्फा पार्टिकल में 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। अल्फा पार्टिकल को रिप्रेजेंट करने के लिए जो इसका सिंबल होता है वो होता है अल्फा। दरअसल अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस होता है। हीलियम के न्यूक्लियस में आपको पता होगा 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन प्रेजेंट रहते हैं और आउटर साइड में जो उसका आउटर मोस्ट शेल होता है वहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है हीलियम एटम का। यहाँ पर 2 प्रोटॉन रहेंगे, 2 न्यूट्रॉन रहेंगे। ये हो गया हीलियम का न्यूक्लियस और ये हो गया उसका आउटर शेल। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे। अगर हीलियम के एटम में से इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को हटा दिया जाए तो जो बचा हुआ हीलियम का न्यूक्लियस होगा वही क्या होगा, वही होगा अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल को एक तो अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है, दूसरा इसको रिप्रेजेंट करने का एक ये भी तरीका होता है कि He और नीचे हम लिखेंगे इसका एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा इसका मास नंबर आप जानते होंगे, मास नंबर होता है जब आप एटॉमिक नंबर में प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जब आप ऐड कर देंगे तो उसे हम मास नंबर कहते हैं। ठीक है, तो ये तो होगी कि किस प्रकार से अल्फा पार्टिकल को रिप्रेजेंट किया जाता है, क्या उसका सिंबल होता है। अब बात आती है अल्फा पार्टिकल पर कितना जो है वो चार्ज होता है। दरअसल यूँ बोला जाता है कि अल्फा, बीटा और गामा में से सबसे ज़्यादा जो चार्ज होता है वो अल्फा पार्टिकल के पास ही होता है और इसके पास जो चार्ज होता है वो होता है +2 चार्ज। पॉजिटिव चार्ज होता है इसके पास, पॉजिटिव में +2 चार्ज। और इस मैक्सिमम चार्ज के कारण ही इसका आयनाइजेशन पावर बाकी सब पार्टिकल्स के कंपैरिजन में बहुत हाई होता है। इसलिए जब भी कोई अल्फा पार्टिकल्स किसी गैस में से पास करता है तो वो उस गैस को आयनाइज्ड कर देता है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स अपने चार्ज को उन गैस के पार्टिकल्स को ट्रांसफ़र कर देता है। इसलिए ये बोला जाता है कि आयनाइजेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल इज मैक्सिमम। नाउ ये चार्ज की बात होगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं अल्फा पार्टिकल के मास की। बाकी सब पार्टिकल्स के कंपैरिजन में अल्फा पार्टिकल का मास भी हेवीएस्ट होता है। अब देखते हैं क्या होता है इसका मास। ये होगी चार्ज की बात। अब हम बात करते हैं
अल्फा पार्टिकल के मास की। आपको बताया कि अल्फा पार्टिकल को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और ये इसका मास नंबर यानी कि इसका मास भी हम इसको कह सकते हैं। तो इसके मास को लिखने का तरीका ये है 4 AMU। AMU मीन्स एटॉमिक मास यूनिट। तो 4 AMU जो है वो अल्फा पार्टिकल का मास हो गया और इसका मास बाकी सब पार्टिकल्स के कंपैरिजन में हेवीएस्ट होता है। यही कारण है कि अल्फा पार्टिकल का जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो बाकी पार्टिकल्स के कंपैरिजन में बहुत कम होता है, क्योंकि इसका मास हेवी होता है। इसी वजह से इसकी जो वेलोसिटी रहती है वो बाकी पार्टिकल्स के कंपैरिजन में बहुत कम होती है। तो मिनिमम ऐसा पार्टिकल अल्फा, बीटा और गामा में से जिसकी वेलोसिटी सबसे कम होती हो वो होता है अल्फा पार्टिकल। इसकी वेलोसिटी होती है 10⁷ मीटर पर सेकेंड, जो बाकी पार्टिकल्स के कंपैरिजन में सबसे कम है। और इसी कारण बोला जाता है कि जो पेनिट्रेटिंग पावर अल्फा पार्टिकल की होती है वो बाकी पार्टिकल के कंपैरिजन में सबसे कम होती है। अब हम अल्फा पार्टिकल्स या अल्फा एमिशन के बारे में बात कर लेते हैं। अल्फा एमिशन क्या होता है? कि मान लीजिए ये किसी एटम का न्यूक्लियस है X, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर हम कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर जो है वो इसका है Z और मास नंबर है इसका A। जब ये अल्फा पार्टिकल एमिट करेगा, अल्फा पार्टिकल 2He4 एमिट करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा ये Y, जिसको हम डॉटर न्यूक्लियाई कहते हैं, इसको हम पेरेंट न्यूक्लियस कहते हैं और इसको हम डॉटर न्यूक्लियस कहते हैं। तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए अब हमको यहाँ पर करना होगा एटॉमिक नंबर में Z-2 और यहाँ पर करना होगा A-4। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे ही एक न्यूक्लियस ने अल्फा पार्टिकल को एमिट किया, जैसे ही एक न्यूक्लियस ने अल्फा पार्टिकल को एमिट किया वो कन्वर्ट हो जाता है एक दूसरे न्यूक्लियस Y के अंदर। और यहाँ पे हम साफ साफ देख सकते हैं कि Z के अंदर डिक्रीमेंट हो रहा है, 2 से डिक्रीज हो रहा है और इसका मास नंबर है वो डिक्रीज हो रहा है 4 से। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ जो बहुत ही फेमस एग्जांपल है और कई सारे एग्जाम्स में पूछा भी जाता है कि ये होता है 92 यूरेनियम 296 ये हीलियम को एमिट करके 2He4 को एमिट करके कन्वर्ट हो जाता है 90 थोरियम 294 के अंदर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 92 से 90 हो गया यानी कि 2 का डिक्रीमेंट हो गया और यहाँ पर देख सकते हैं कि 96 से ये 92 हो गया, यहाँ पर है 4 का डिक्रीमेंट। तो
अल्फ़ा पार्टिकल और अल्फ़ा एमिशन के बारे में यहाँ पर हमारा डिस्कशन पूरा होता है। अब हम चलते हैं बीटा एमिशन और बीटा पार्टिकल की ओर। बीटा एमिशन दरअसल बीटा पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन, ना सिर्फ केवल इलेक्ट्रॉन बल्कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। बीटा एमिशन यानी कि बीटा पार्टिकल होता है एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। अगर इस पे चार्ज की हम बात करें तो चार्ज होगा यहाँ पे बेसिकली इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये रहता है कि इलेक्ट्रॉन पे जो यहाँ पर जो मास रहता है वो रहता है जीरो और चार्ज रहता है इसका -1। तो इस तरीके से कुछ बीटा पार्टिकल को रिप्रेजेंट किया जाता है। चार्ज इसका -1 जो है वो इसका चार्ज होता है और इसका चार्ज इन कंपैरिजन टू अल्फा पार्टिकल, इसका चार्ज जो है वो कम होता है। चार्ज के बाद हम मास की बात कर लेते हैं। तो बीटा पार्टिकल का मास डिफाइंड नहीं है, केवल जब इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बीटा पार्टिकल एक इलेक्ट्रॉन है जो कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है और फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन का जो मास रहता है वो डिफाइन नहीं किया जा सकता अकॉर्डिंग टू द मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशनशिप ऑफ आइंस्टीन, क्योंकि हम जानते हैं कि जो पार्टिकल फास्ट मूविंग पार्टिकल्स होते हैं उनका मास वेरिएबल होता है, इसलिए इसका मास जो है वो नॉट डिफाइंड। ठीक है, उसके बाद बात आ जाती है कि इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होती है। इसकी वेलोसिटी वेलोसिटी होती है लाइट की वेलोसिटी से कुछ कम वेलोसिटी हमारे पास बीटा पार्टिकल्स की होती है और ये होती है करीबन 2.5 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। आप देखिए होगा लाइट की, आपने देखा होगा लाइट की जो स्पीड रहती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड रहती है वैक्यूम और एयर के अंदर, लेकिन इसकी 2.5 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड कुछ कम है लाइट की स्पीड से। इसलिए इसकी जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो अल्फ़ा पार्टिकल्स से तो कुछ ज़्यादा होती है और गामा पार्टिकल्स के कंपैरिजन में हम बात करें तो इसकी पेनिट्रेटिंग पावर उससे कुछ कम होती है। तो ये बात हो जाती है हमारे पास बीटा पार्टिकल्स के बारे में। अब हम बीटा एमिशन के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए ये एक पेरेंट न्यूक्लियस है, ये इसका एटॉमिक नंबर Z और ये इसका मास नंबर। इसमें से एक बीटा पार्टिकल जब भी एमिट होगा, ये बीटा पार्टिकल इसमें से एमिट हो रहा है जिसका चार्ज -1 और मास 0 होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा एक दूसरे न्यूक्लियस Y के अंदर। यहाँ पर इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर करेंगे Z+1 और यहाँ